जमुई से सांसद लोजपा आर के अरुण भारती का जो ऐसा खबर निकल के आ रहा है कि वह जो है फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा खबरें निकल करके सामने आ रही है। और ऊपर से जो है एक और खबर निकल कर सामने आ रही है कि डिप्टी सीएम का जो है उनको चेहरा माना जा रहा है। हमारे साथ वेद सर हैं, क्या कहिएगा सर, पत्रकार हैं, क्या कहिएगा इन सब मामलों पे? देखिए, चिराग पासवान के जीजा है अरुण भारती और लोजपा आर से चुनाव लड़े लोकसभा का जमुई से 2024 के पिछले में और चुनाव जीत गए। अर्चना भारती आरजेडी की उम्मीदवार थी, उनको हराए। तो नए नए अभी सांसद बने हैं और नई नई राजनीति है उनकी। चिराग पासवान के जीजा हैं, इसलिए पार्टी में 2 नंबर का कद उनका है। चिराग पासवान से उनके बाद नंबर जो आता है अरुण भारती का। तो अरुण भारती चिराग पासवान से ज़्यादा ही बयान वगैरह देते हैं। हो सकता है चिराग पासवान कहते हो कि भाई जो हम नहीं बोल सकते हैं आप बोलिए। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष की मर्जी के खिलाफ कोई तो बोल नहीं सकता पार्टी में, आप बोलेगा तो पार्टी में बना नहीं रह सकता है। तो अरुण भारती को लेके ज़्यादा ही खबरें आती है और नेताओं के बनिस्पत, चाहे उनकी पार्टी में राजू तिवारी हो, संजय पासवान हो, बाकी कई नेता हैं, लेकिन खबरें आती हैं 2 नेताओं की, या तो चिराग पासवान की या अरुण भारती की। हाँ, जीजा जी भी हैं, भरोसेमंद हैं, लोग अपने परिवार को अपनी पार्टी में इसलिए रखते हैं कि कहीं भागे नहीं। तो चिराग पासवान अपने जीजा को सांसद बनाए हैं। अब उन्हीं के बारे में इस तरह की खबरें आ रही है, प्रतिष्ठित अखबारों में इस तरह की खबरें आई है, हिंदुस्तान के वेबसाइट पे खबर आई है और बाकी पोर्टल में खबर आई है कि चिराग पासवान के जीजा जो सांसद हैं एलजेपीआर से जमुई से, वो जमुई के ही जमुई लोकसभा क्षेत्र में ही सिकंदरा विधानसभा क्षेत्र आता है जो रिजर्व है दलितों के लिए, वहां से विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं और डिप्टी सीएम के उम्मीदवार के रूप में उनको प्रस्तुत किया जा सकता है। तो अभी वहाँ स्थिति क्या है? सिकंदरा में अभी प्रफुल्ल मांझी विधायक है, जो कि मांझी जी की पार्टी से, हम पार्टी से हैं, हम सेकुलर। अब हम भी एनडीए में है और एलजेपीआर भी एनडीए में है। तो अब मांझी और चिराग पासवान की पार्टी में क्लैश हो रहा है। अब तो देख रहे होंगे कई दिनों से मांझी जी चिराग जी के खिलाफ बोलते हैं। चिराग जी अपने नहीं बोलते हैं, बुलवाते हैं, अरुण भारती बोलते हैं। और अरुण भारती मांझी जी के खिलाफ कई बयान दिए हैं। मांझी जी तो बोल देते हैं उनके खिलाफ, चिराग के खिलाफ, लेकिन चिराग पासवान मांझी जी के खिलाफ बहुत बोलते नजर नहीं आते। तो अब ये संशय की स्थिति है कि भाई वो सीट जीता हुआ है मांझी जी का। प्रफुल्ल मांझी बहुत गरीब परिवार से आते हैं और बीपीएससी में 3 बार पीटी मेंस निकाल चुके हैं, यूपीएससी का 1 बार पीटी निकाल चुके हैं, पढ़े लिखे हैं। आप समझिए कि दलित समाज का एक व्यक्ति इतना पढ़ा लिखा उस समय का, वो गरीब घर का प्रफुल्ल मांझी वहाँ से विधायक बने हुए हैं। पिछली बार वो बंटी चौधरी जो उस समय विधायक थे कांग्रेस के, उनको हराए और उम्मीद नहीं की जा रही थी कि प्रफुल्ल मांझी, चूँकि गरीब परिवार से लोग को लगता है पैसा वाला जीतेगा, हाँ, लेकिन ये जीते। बंटी चौधरी के खिलाफ वहाँ माहौल था, बहुत अच्छा काम नहीं किए थे, इसको लेके बंटी चौधरी के खिलाफ वहाँ लोग माहौल बनाए हुए थे कि कोई आएगा, बंटी चौधरी आएगा तो उसको हराएंगे। वही हुआ। और वहाँ सिकंदरा से सुभाष पासवान जो चुनाव लड़ते हुए भी कुछ पासवान का वोट काट लिए। तो अब क्या होगा सर? दोनों तरफ जो है फिर भी पासवान का वोट काट लिए, फिर भी ये चुनाव जीत गए। हाँ, उसमें तो अलग थे चिराग पासवान। अब क्या स्थिति होगी? अब है चिराग के जीजा लड़ेंगे अरुण भारती, कि प्रफुल्ल मांझी लड़ेंगे, कि सुभाष पासवान जो पिछली बार निर्दलीय अच्छा वोट लेके आए थे कि वो लड़ेंगे, कि शिवशंकर पासवान एक चुनाव लड़े थे लोजपा से, वो चूंकि लोजपा के जो कैंडिडेट थे शिवशंकर या रविशंकर पासवान, वो लोजपा से लड़े, लोजपा आर से, और निर्दलीय सुभाष पासवान से कम वोट लाए, इसलिए सुभाष पासवान की दावेदारी वहाँ ज़्यादा बनती थी। तो लोजपा आर के खाते में सिकंदरा सीट जाता है। तो अब तो हो गया चिराग पासवान के जीजा जी लड़ेंगे। लेकिन यही चिराग पासवान के जीजा कुछ दिन पहले ट्विटर पे लिख रहे थे कि चिराग पासवान जो कि सांसद है और केंद्र में मंत्री है मोदी सरकार के, वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। तो ये जीजा साला में पता नहीं क्या चल रहा है। कभी खबर आती है कि चिराग पासवान मंत्री पद छोड़ के बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। इतना ही नहीं, और हम नहीं बोल रहे हैं, उनके जीजा बोले हैं अरुण भारती, और बोले हैं कि जनरल सीट से लड़ेंगे।
दो बातें थी। ये बहुत बड़ी बात है कि केंद्र में जो मंत्री हो वो विधानसभा का चुनाव लड़े, सांसद हो, वो राज्यसभा तो नहीं है, लोकसभा चुनाव जीत के गए हैं, वो विधानसभा का चुनाव लड़े विधायक बनने के लिए। तो कहते तो सर बिहार हमको बुला रहा है तो अपना रहे हैं। तो बिहार के है चिराग पासवान, बुला कौन चिराग, बुला फोन पे गया था फोन, ये अलग सी बात है। तो ये खबरें आ रही है जीजा जी के बारे में। जीजा जी पहले ट्वीट किए हैं कि चिराग पासवान विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, तो हो सकता है अब चिराग पासवान चुनाव नहीं लड़े। अच्छा, तो बात से जीजा जी पलट रहे हैं बार बार। अभी तो कुछ दिन पहले कह रहे थे कि बिहार में लीडरशिप का गैप है और चिराग पासवान अगले मुख्यमंत्री के रूप में आ सकते हैं। मैं नहीं बोल रहा हूँ, चिराग पासवान के जीजा चिराग पासवान को मुख्यमंत्री को उम्मीदवार भी बताते हैं, बोल रहे हैं लीडरशिप की कमी है बिहार में, चिराग पासवान के लीडरशिप में वो अगले मुख्यमंत्री बन सकते हैं। खबर ये भी आती है अरुण भारती डिप्टी सीएम बन सकते हैं। तो ये सारी बातें जो है वो दबाव की राजनीति है, प्रेशर पॉलिटिक्स है कि मांझी जी आपका सिटवा पर हम नजर गड़ेले। और मांझी जी भी क्या है, मांझी जी गया में 3 विधानसभा जो है रिजर्व है विधानसभा क्षेत्र, इमामगंज, बाराचट्टी और बोधगया। इमामगंज से मांझी जी की बहू दीपा मांझी विधायक हैं, बाराचट्टी से मांझी जी की समधन ज्योति मांझी विधायक हैं, और बोधगया से अभी सर्वजीत आरजेडी से हैं। तो मांझी जी की नज़र उस सीट पर भी है, बोधगया वाली सीट पर, और वहाँ से अपनी बेटी पुष्पा मांझी को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। कई खबरें इस तरह की आई है। और वहाँ से पिछली बार हरी मांझी लड़े थे बीजेपी से। तो आप बताइए गया में 3 गो रिजर्व सीट है, तीनों मांझी जी खोज रहे हैं। और मांझी जी की डिजिटल सीट है सिकंदरा, वो अरुण भारती यानी लोजपा आर खोज रही है। तो ये सब कसमोकस चल रहा है, सब दबाव की राजनीति है। हो सकता है अरुण भारती विधानसभा का चुनाव नहीं लड़े, दबाव की राजनीति हो, लेकिन ऐसी खबरें आ रही। लेकिन कभी कभी तो ऐलान कर 243 सीट पर हम चुनाव लड़ेंगे, नहीं, बोल देते वो हैं। सब दो अर्थी बयान है। कल को बोल देंगे मैं अपने लिए नहीं, एनडीए के लिए बोला था। हाँ, तो क्या समझा जाए फिर तो एक बड़ी सारी खबरें जो आ रही है प्रेशर पॉलिटिक्स की खबरें है। खबर तो एक भी आ गई, ऐसी खबरें भी आई बीच में। भाई प्रेशर सिर्फ चिराग पासवान नहीं डाल सकते हैं, चिराग पासवान पर भी प्रेशर डाला जा सकता है। और इस तरह की खबर आई कि नीतीश कुमार की पार्टी 102 पर, बीजेपी 101 पर और लोजपा 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, और उपेंद्र कुशवाहा 10 और मांझी जी 10, जो कि बिल्कुल सही नहीं है, कहीं से भी उचित नहीं लगता। चिराग पासवान की पार्टी 30 सीट से कम पर बिहार में तैयार नहीं होगी। 20 पे लड़ना होता तो पिछली बार ही चिराग पासवान लड़ जाते हैं। अभी जो कहा जा रहा है 20 सीट, पिछली बार 20 सीट तो मिल ही रहा था, तो लड़ जाते हैं 20 पे। कहा है नीतीश कुमार के खिलाफ डैमेज करना। हाँ, तो वही न बोले 20 को मिल रहा था, बोले नहीं लूंगा मैं। तो अब क्या होगा, ऐसे तो फिर एनडीए में बहुत बड़ी टूट हो जाएगी। टूट फूट होनी नहीं है, सब ये सब संभल जाता है। 2 गो वहाँ नेता हैं, मोदी जी और अमित शाह, वो आंख दिखाएंगे तो सब ये सब परजीवी पार्टियां हैं। परजीवी पार्टियां हैं। देखिए चिराग पासवान की पार्टी की अगर बात कर ले, 2010 के चुनाव से अभी देखिए 2010 में, 2015 में और 2020 के चुनाव में, 2010 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी के 3 विधायक जीते थे। लालू यादव के साथ अलायंस था, लोजपा, उसमें तो लोजपा। 2015 में चिराग पासवान की पार्टी से 2 विधायक जीते, 42 सीट पे चुनाव लड़के बीजेपी के साथ थे। और 2020 के चुनाव में चिराग पासवान की पार्टी से 1 विधायक जीते। मैंने पिछले 3 चुनाव को देखें तो 3 विधायक, 2 विधायक और 1 विधायक, यही ना है हाल। तो अकेले लड़ेंगे, ऐसे करेंगे, ये सब बीजेपी समझ रही है कि लोग अकेले लड़के क्या गुल खिला सकते हैं। एनडीए से अगर अलग हो जाएंगे चिराग पासवान तब क्या होगा सर? अलग होंगे नहीं, मोदी जी खनवान बोलते हैं अपने आप को, अलग नहीं होंगे। अगर हो जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा चिराग पासवान का, किसी का नुकसान नहीं होगा। अच्छा, अरे भाई आप अपने आप को अगली बार सीएम के कैंडिडेट के रूप में प्रस्तुत करना चाहते हैं, ठीक बात है, कोई दलित मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, बिल्कुल बन सकता है। जब नीतीश जी बन सकते हैं, लालू जी बन सकते हैं, तो चिराग पासवान क्यों नहीं। लेकिन अगर आपका विधायक ही नहीं रहा, अकेले फिर चुनाव लड़िएगा, एगो जीतेगा वो भी भाग जाएगा, तो कैसे भी मुख्यमंत्री की दावेदारी आप करिएगा। तो इसलिए इस सब दबाव की राजनीति है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मिल जाए। उपेंद्र कुशवाहा आज तक 2 विधायक से ज़्यादा उनकी पार्टी से बनवे नहीं किया, और उनको चाहिए सीट 10 गो। हालांकि बीजेपी 4 गो सुनते हैं कि दे रही है, ये 6 गो पर जीत किए हो कि हमको 6 गो मिल जाए। और मांझी जी 4 विधायक हैं, 7 गो में 4 गो जीते, ठीक ठाक है उनका। तो उपेंद्र कुशवाहा से अच्छी स्थिति मांझी जी की पार्टी की है।
उपेंद्र कुशवाहा बार बार पार्टी विलय करते विलय हैं, करते पार्टी हैं, फिर दूसरा ज्वाइन करते हैं। मांझी जी जो पार्टी बनाए टिकल है, अड़ल है। तो चिराग पासवान 30 सीट के लिए, मांझी जी 7 सीट जो पिछली बार लड़े थे 1-2 सीट बढ़ाना चाहते हैं, कुशवाहा जी 4 गो मिल रहा है, 6 गो करना चाहते हैं। ये है दबाव की राजनीति एनडीए के अंदर हो रही है। हाँ। और बाकी कुछ नहीं है। हाँ। जो सांसद है हमको लगता है वो सांसद ही रहेंगे। हाँ। और चिराग जी मंत्री हैं केंद्र में, हमको लगता है मंत्री ही यानी सब रहेंगे। समय पे सब सेट हो सब जाएगा। सेट हो जाएगा, कोई तरह का दिक्कत कोई नहीं दिक्कत होगा। नहीं है। सब वही है प्रेशर पॉलिटिक्स। चलिए, तो प्रेशर पॉलिटिक्स था, हमारे साथ बेस सर थे, तमाम तरह की बातों पर जो है चर्चा हो रही थी। जो अभी एनडीए में जिस तरह का माहौल चल रहा है उस पर चर्चा हो रही थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया इन सब मसलों को लेकर के? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद।